दोस्तों आप जानते हैं फ्लूइड वो चीज़ होती है जो फ्लो करती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्यों फ्लो करता है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो करता है और सॉलिड फ्लो नहीं करता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर होता है फ्लूइड में और सॉलिड में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहली जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाई इट फ्लोज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म में फ्लो का क्या मतलब है उसको भी आज हमें समझना है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। मैं अरविंद आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो चलिए मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। दोस्तों आपको एक जॉब की अपडेट भी देनी थी। आज इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि इसको में वैकेंसीज निकली हुई हैं जूनियर इंजीनियर्स की। 150 पोस्ट है, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वीडियो भी आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है फ्लूइड और किस प्रकार से यह सॉलिड से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक डेफिनेशन फ्लूइड की क्या होती है? बेसिक डेफिनेशन फ्लूइड की वही होती है जो आप लोगों ने पढ़ी है। फ्लूइड को अगर मेरे को डिफाइन करना है सिंपल वर्ड्स में तो दैट इज अ सब्सटेंस which can flow is known as fluid, which can flow is fluid। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि एवरीबडी नोज अबाउट दिस डेफिनेशन, सबको इस डेफिनेशन के बारे में पता होगा। दोस्तों यहाँ पे जो बात मुझे समझनी है वो ये बात समझनी है कि अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? आपको क्या फ्लो का मतलब, अब हिंदी में आप कहेंगे कि फ्लो का मतलब बहना होता है, लेकिन बेसिकली फ्लो का मतलब क्या होता है? इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो, प्लीज आप अपने कमेंट में उसको डालिए। चलिए, फ्लो का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, फ्लो मीन्स द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। अब फ्लूइड क्या होता है? तो अब मैं इसको दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं, फ्लूइड वो चीज होती है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होती जाती है। फ्लूइड वो चीज होती है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होती जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, आप सवाल में से पूछ सकते हैं सर ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है? तो उसका कारण है कि फ्लूइड कैन नॉट resist shear stress। दोस्तों यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या मतलब होता है। फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, हेंस इट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली। इसलिए ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है। दोस्तों यदि आपके पास कोई सॉलिड है और उस सॉलिड पे आप कोई भी स्ट्रेस लगाते हो, सपोज आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो वो शियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, बॉडी में कुछ हद तक तो डिफॉर्मेशन होता है लेकिन बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। यदि मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है और इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स इस बॉडी को डिफॉर्म करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये बॉडी डिफॉर्म होती जा रही है क्या? नहीं, ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये बॉडी, इसके एटम्स जो है इस डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। लेकिन यदि हम फ्लूइड की बात करें दोस्तों, तो फ्लूइड पे अगर आप कितना भी छोटा सा शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दें, वो उस शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता और उस शियर स्ट्रेस के कारण ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता जाता है और इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं फ्लूइड का फ्लो, फ्लूइड फ्लो। दोस्तों यदि आपके पास कोई सॉलिड है और उस सॉलिड पे आप कोई भी स्ट्रेस लगाते हो, सपोज आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो वो शियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, बॉडी में कुछ हद तक तो डिफॉर्मेशन होता है लेकिन बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। यदि मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है और इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स इस बॉडी को डिफॉर्म करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये बॉडी डिफॉर्म होती जा रही है क्या? नहीं, ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये बॉडी, इसके एटम्स जो है इस डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। लेकिन यदि हम फ्लूइड की बात करें दोस्तों, तो फ्लूइड पे अगर आप कितना भी छोटा सा शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दें, वो उस शियर स्ट्रेस को
रेजिस्ट नहीं कर पाता और उस शियर स्ट्रेस के कारण ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता जाता है और इसी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं फ्लूइड का फ्लो, फ्लूइड फ्लो। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है सॉलिड में और फ्लूइड में। तो पहला डिफरेंस हमें ये समझ में आता है कि फ्लूइड डज नॉट ऑफर any resistance, does not offer any resistance against shear force। तो यही फ्लूइड की डेफिनेशन भी है और यह ही डिफरेंस है अगेंस्ट shear फोर्स और shear स्ट्रेस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम जानते हैं कि सॉलिड जो है, सॉलिड में यदि हम जानते हैं सॉलिड में यदि हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो सॉलिड उस स्ट्रेस को अपोज करने का प्रयास करेगा। इसकी वजह से सॉलिड में हम कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन कर पाते। दूसरा डिफरेंस, द सेकंड डिफरेंस, देयर इज नो टेम्परेरी और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इन फ्लूइड। नो टेम्परेरी और इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन फ्लूइड, नो टेम्परेरी और इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन फ्लूइड। दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका? यदि आप एक सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करते हो, में दो प्रकार का डिफॉर्मेशन होता है, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन की, तो ये वो डिफॉर्मेशन होता है जो कि लोड को हटाने के बाद बॉडी रिकवर कर लेती है और अपनी ओरिजिनल शेप को ऑब्टेन कर लेती है। फॉर एन एग्जांपल कि आप एक के पास एक स्प्रिंग है, उस पर आप अगर लोड लगाते हो तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाती है और जब आप उस लोड को रिमूव करते हो तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो ये जो रिकवरी होती है इसको हम कहते हैं इलास्टिक रिकवरी, यानी कि लोड को हटाने के बाद बॉडी वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आने का प्रयास करती है, दैट इज नोन एज इलास्टिक रिकवरी। लेकिन अगर आप लोड बहुत ज्यादा लगा देंगे, यदि आपने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच दिया तो क्या होगा, कुछ तो उसमें रिकवरी होगी और कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा इसका मतलब कि अगर आपने बहुत ज्यादा लोड लगा दिया है तो स्प्रिंग अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा जिसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में कोई भी रिकवरी नहीं होती, फ्लूइड में कोई भी इलास्टिक रिकवरी नहीं होती। यानी कि फ्लूइड अगर डिफॉर्म हो गया, फ्लूइड अगर फ्लो हो गया तो वापस अपनी जगह पे आता है क्या? नहीं। फ्लूइड में किसी भी प्रकार की कोई इलास्टिक रिकवरी नहीं होती। फ्लूइड अगर फ्लो हो गया तो वो कंटिन्यूसली फ्लो होगा, वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सॉलिड पे आप लोड लगाएंगे तो उसमें कुछ हद तक रिकवरी पॉसिबल है और कुछ जो है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है। चलिए आइए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। जो थर्ड डिफरेंस है फ्लूइड और सॉलिड का वो ये है कि फ्लूइड has shear strain rate, whereas solid has shear strain। इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। shear strain, दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड है, मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है, राइट। एक एग्जांपल अपन देखते हैं बहुत जल्दी से। हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है और इस सॉलिड ब्लॉक पे यदि मैं इस एजेस को मैं फिक्स कर देता हूँ, ये सॉलिड ब्लॉक है, इसकी एजेस को मैं फिक्स कर देता हूँ और इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये फोर्स क्या करेगा? यदि आप इस पर लोड अप्लाई करते हैं तो बिकॉज ऑफ द लोड ये जो इसकी एज है वो डिफॉर्म होगी। कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले लें? रेड कलर ले लेते हैं। चलिए, रेड कलर में मेरे को दिख रहा है डिफॉर्मेशन। तो बच्चों पहले आपके पास जो एज थी वो ए बी थी, लेकिन जब आपने इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसकी एज जो है वो डिफॉर्म होके अब ए बी डैश हो जाती है। सिमिलरली ये इसकी एज जो है वो सी डी जो है वो डिफॉर्म होकर अब हो जाएगी सी डी डैश। दोस्तों यहाँ पे आपने लोड लगाया और इस लोड के कारण कितना डिफॉर्मेशन हुआ, दैट इज एंगल गामा। तो आप इस गामा को कैलकुलेट कर सकते हो ना कि कितना गामा की वैल्यू आ रही है। तो ये जो गामा की वैल्यू है इसी को हम कहते हैं शियर स्ट्रेन, राइट। लेकिन दोस्तों अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, यानी कि गामा की वैल्यू जो है वो
कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। तो फ्लूइड के केस में हम गामा नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फ्लूइड के केस में हम गामा नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम शियर स्ट्रेन नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? शियर स्ट्रेन रेट, यानी कि किस रेट से शियर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये इंटरव्यू का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि फ्लूइड क्या है। तो नॉर्मली हम लोग ये कह देते हैं कि फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है, वो फ्लूइड है। ये डेफिनेशन सही है दोस्तों, लेकिन आपको अब थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। आपको ये कहना है कि फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है जो कि शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता, शियर फोर्स के अगेंस्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं देता है, इसलिए फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है। ये कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन को ही दोस्तों हम फ्लो कहते हैं। तो कोई आपसे अगर ये पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो, तो फ्लो मींस द कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। दोस्तों, सॉलिड और फ्लूइड का अंतर भी हमने डिस्कस किया। पहली बात ये कि सॉलिड पे यदि आप लोड अप्लाई करोगे तो उसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें एक फाइनाइट डिफॉर्मेशन होगा, जबकि फ्लूइड में अनलिमिटेड डिफॉर्मेशन होगा, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा। इसी कारण फ्लूइड में हम शियर स्ट्रेन रेट कैलकुलेट करते हैं, जबकि सॉलिड के केस में हम शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है रिगार्डिंग द टॉपिक या एनी अदर टॉपिक, तो आपको नंबर दिए हुए हैं जो स्क्रॉल हो रहे हैं नीचे, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और व्यूज जो होते हैं दैट गिव्स अस द मोटिवेशन। जितने ज्यादा व्यूज आते हैं, शेयर होता है, सब्सक्राइब होता है, उतना हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस को अच्छे से बनाने के लिए। तो आई अज्यूम कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।